समय हम मौजूद हैं एक खेत में और ये खेत है अलीनगर प्रखंड में। अलीनगर प्रखंड में ये खेत है। हम चाहेंगे कैमरा पर्सन को कि पहले वो खेत दिखा दिया जाए। इस खेत की स्थिति को देखिए, किसानों की मजबूरी को समझिए, किसान के हालात क्या है, किसान किस हालात से गुजर रहे हैं, किस तरह से किसान खेती करते हैं और खेती के बाद जब किसान लगातार खेत में पटवन देते हैं, उड़िया देते हैं, खाद डालते हैं, उसके बाद की स्थिति यह होती है कि खेत में उपज नहीं हो पा रहा है। इस समय हम जिस खेत में हैं उस खेत की स्थिति यह है कि खेत में चारों साइड में यानी कि पूरे खेत में दरार सा हो गया है। हम आपको दिखाएंगे एक तस्वीर। ये तस्वीर देखिए, ये बिचड़ा है, जो धान का बिचड़ा जिसे धान का बीज कहा जाता है। बीज भी पूरी तरह से जलने के कगार पे है। साथ ही साथ एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो इसी खेत के जस्ट बगल में एक खेत है, यहाँ भी कादो करके उसको छोड़ दिया गया। इसके अलावा और भी कई खेत है यहाँ पे जो जोत करके छोड़ दिया गया है। आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? तो हालात ये है कि तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने किसानों को तबाह कर रखा है। किसान इस उम्मीद में है कि कब बारिश हो, किसान इस उम्मीद में है कि कब बारिश हो और उस बारिश से उसके खेत का पटवन हो जाए और वो फसल रोपना शुरू कर दे। लेकिन नतीजा यह है कि कड़ी धूप, उमस भरी गर्मी और इन सब के बीच किसानों की तंगहाली, सरकार के द्वारा भी जिस तरह से किसानों को लगातार सताया जा रहा है, किसान लगातार आवाज पे आवाज उठा रहा है कि हमें अपना हक दिया जाए, तो किसानों को भी हक नहीं मिल पा रहा है। किसान आज के समय में आत्महत्या के कगार पे है। उसका वजह यही है कि किसान खेत में धान रोप रहा है और उसके बावजूद धान की स्थिति यह है कि पटवन के कारण यह धान पूरी तरह से सूख रहा है। अब आप समझ सकते होंगे कि इसी तरह का हालात पूरे बिहार में है। जहां जहां बिहार की स्थिति यह है, बिहार में इस समय किसान लला रहे हैं बारिश को लेकर के। बारिश हो नहीं रहा है जिस कारण से खेत में लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। कुछ किसान शुरुआत में अपने खेत में बीज लगा दिए, फसल रोप दिए। जो हालात आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शुरुआत में किसानों ने फसल तो लगाया, लेकिन आज की स्थिति यह है कि बिना पटवन के ये सूख रहा है। कि सरकार भी उस दर्द को समझे, सरकार किसानों को लेकर कुछ एक बड़ा फैसला करे जिससे किसान राहत की सांस ले। किसान परेशान है, बेबस है। लॉकडाउन से लेकर के अब तक हालात किसानों के नहीं सुधरे हैं, आम लोगों के नहीं सुधरे हैं और उस पर से ये तंगहाली, ये खेती, ये तो किसानों को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से चाहेंगे कि वो किसानों के हक में एक फैसला ले जिससे किसान को राहत पहुंचे। कि पूरे प्रखंड क्षेत्र में जो अभी फसल का स्थिति है उसके मद्देनजर प्रशासन उसका इंक्वायरी करे, जांच करे और पूरे प्रखंड को सुखाड़ घोषित करे। स्थानीय कृषि पदाधिकारी यहाँ का जांच करके और सरकार को अवगत करवाना चाहिए कि इस क्षेत्र को निश्चित तौर पर सुखाड़ घोषित किया जाए और किसानों को जो उसकी राहत मुआवजा है वो मिलना चाहिए। सरकार को निश्चित तौर पर इस मामला को जांच करके और उसके राहत बचाव के लिए जो सहयोग राशि दिया जाता है वो किसान को उपलब्ध करवाया जाए। मेरा नाम मनोज यादव है, भाकपा माले से दरभंगा जिला के अस्थायी कमेटी सदस्य हैं, बिरौल अनुमंडल के सेक्रेटरी हैं। उनको चाहिए कि यहाँ का जांच करके सरकार के वहाँ तक पहुँचाना चाहिए और सरकार तो यहाँ देखने नहीं आता, जो प्रशासन लिखित देगा वही होगा। बीच में जो बिचौलिया घुस जाता है उस बिचौलिया पर रोक लगाया जाएगा। जो यहाँ घुसखोरी चलता है वो घुसखोरी पर रोक लगाया जाएगा। किसी अधिकारी जो है वो अपना बैठ करके मस्ती मार रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं और किसान अपना खेत में जल रहा है, बोरिंग जला के रोपा भी है, वो भी जल के कबाब हो गया, उसमें कुछ जान नहीं है। अब इसमें क्या करेगा? अब सरकार अगला दफ़ा भी इसी तरह से हुआ था, जो वीडियो साहब बोले थे अगला दफ़ा के कि भाई बाढ़ चूल्हा तक आएगा तभी ये गिनती होगा। बाढ़ तो चूल्हा तक आने वाला नहीं है, बाढ़ तो बाद में आएगा। किसान का धान तो बाद में ही डूबता है। उसको यहाँ से बर्खास्त किया जाए और नया लाया जाए, जो ईमानदार हो उसको यहाँ जमा किया भर्ती किया जाए।